मैथमेटिक्स लेक्चर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और रेक्टिफाई करना चाहूँगा कि लेक्चर 2 के अंदर मैंने काफ़ी जगहों पर कहा प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन नहीं, असल में प्रोपोजिशन है, जो कि मैंने गलती से लिख दिया था और बोल दिया था। तो नीचे वाला प्रोपोजिशन सही है, ऊपर वाला गलत है। कुछ जगहों पर मैंने प्रीपोजिशन लिख दिया था, तो आप उसको सही कर दीजिएगा, प्रीपोजिशन उसको कर दीजिएगा, असल में प्रोपोजिशन है। तो लेक्चर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स क्या होते हैं। बिलफर्ज हमारे पास सेंटेंसेस हैं कि टुडे इज़ फ्राइडे, आज फ्राइडे है, इट इज़ रेनिंग टुडे। अब मैं चाहता हूं कि दोनों सेंटेंसेस, दोनों प्रोपोजिशंस हैं, एक पी के नाम से क्यू के नाम से डोनेट किए हुए हैं, तो दो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, दो प्रोपोजिशंस हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मिला के एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाऊं, मतलब एक दोनों प्रोपोजिशंस मिलके एक बने कि टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, मतलब आज जुमा है और आज बारिश हो रही है। तो ये जो बीच में मैंने एंड यूज किया, इसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स। इस तरह के और भी हैं। तो ये जो एंड यूज हुआ, इस एंड यूज करने से हुआ क्या कि ये जो पहला प्रोपोजिशन था और जो प्रोपोजिशन था और जो दूसरा प्रोपोजिशन है, दोनों मिल गए और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गया। जो कंपाउंड प्रोपोजिशन तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, मतलब एक तो टुडे इज फ्राइडे होना चाहिए और इट इज रेनिंग टुडे, मतलब जब जुम्मा होगा और बारिश होगी उसी दिन ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब ये कंपाउंड प्रोपोजिशन तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। तो लॉजिकल ऑपरेटर से हुआ क्या कि दो प्रोपोजिशंस मिल गई और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गया। इस तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं। टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज मंडे, तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो इसके लिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर दूसरा यूज कर सकता हूं कि टुडे इज फ्राइडे और टुडे इज मंडे, या तो आज फ्राइडे है या तो आज मंडे है। ये एक और प्रोपोजिशन हो गया, कंपाउंड प्रोपोजिशन, जिसमें ये भी हो सकता है, जिसमें ये भी हो सकता है। तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों कंडीशन ट्रू हों। तो दरअसल लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं कि एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं, मतलब दो प्रोपोजिशंस या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन पहले से मिले हुए होंगे, जिस तरह ये मिले हुए हैं। इन दोनों को लॉजिकल ऑपरेटर्स ने क्या किया, आपस में मिलाया और एक नई मीनिंग बना दी, एक न्यू कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गया, जो जब ट्रू होगा वो लॉजिकल ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एंड था तो इसका मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, यहाँ पे और था तो उसमें से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पे कहने की बात सिर्फ इतनी है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशंस को आपस में मिला के एक कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाते हैं। तो क्या हुआ, दे आर यूज्ड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड प्रोपोजिशंस फ्रॉम टू और मोर एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशंस। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं। एक है कंजक्शन, जिसे हम एंड कहते हैं, दूसरा है डिस्जंक्शन, जिसे हम और कहते हैं। इस तरह एक्सक्लूसिव और भी है, इम्प्लीकेशन भी है और बाय कंडीशनल भी है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले पे आते हैं कंजक्शन, मतलब बाइनरी ऑपरेटर। उसके लिए एग्जांपल है बिल फर्स्ट, टुडे इज फ्राइडे, मैं कहता हूं आज फ्राइडे है। इट इज रेनिंग टुडे, मतलब आज फ्राइडे है और आज बारिश हो रही है, मतलब एंड बारिश हो रही है। टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रनिंग टुडे। तो इसको इस तरह लिखेंगे, ये तो एक प्रोपोजिशन था, ये एक दूसरा प्रोपोजिशन क्यू, एंड बीच में इस तरह डालेंगे इस सिंबल से, पी एंड क्यू। टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रनिंग टुडे। इस प्रोपोजिशन का मकसद होगा कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी उसी कंडीशन में आपका एक कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगा। मतलब द प्रोपोजिशन इज ट्रू व्हेन दिस कंडीशन अकर, मतलब ये वाली जो कंडीशन है कंपाउंड प्रोपोजिशन की अकर होगी, हैपन होगी, उसके बाद ही ट्रू होगा, वरना ट्रू नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी एंड क्यू, इस तरह इज द प्रोपोजिशन पी एंड क्यू। तो इस तरह पढ़ देंगे पी एंड क्यू, विच इज ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, मतलब ये भी ट्रू ये भी ट्रू, मतलब एक तो जुमा होना चाहिए और बारिश होनी चाहिए, उसी दिन ये कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगा, वरना अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल देखते हैं कि विल फर्स्ट पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तब भी हमारे पास ट्रू होगा। मतलब आज जुम्मा है
और आज बारिश हो रही है, दोनों ट्रू, तो इस सूरत में हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। टुडे इज फ्राइडे मतलब आज जुमा है, ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है तो मतलब फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू तभी फॉल्स, ये फॉल्स तभी फॉल्स। मतलब ट्रू सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। ये वाली, ये टुडे इज फ्राइडे एंड इज रेनिंग टुडे, ये दो प्रोपोजिशन हैं डिफरेंट, इससे मिलकर एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना है जो कि एंड है। तो एंड का मकसद ये होता है कि जब दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू होंगे उसी सूरत में आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगा। तो क्या मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दूसरा टाइप देखते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है, बिल्कुल आपके पास ये है कि स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। मतलब कि एक टीचर आपको कहता है कि भाई वो स्टूडेंट्स जिसने कैलकुलस पढ़ा है या कंप्यूटर साइंस पढ़ा है वही ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो अब ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है किसी ने कैलकुलस अटेंड किया हो सकता है किसी ने कंप्यूटर साइंस अटेंड किया हो, तो दोनों एलिजिबल हैं। मतलब इनमें से कोई भी बंदा होगा वो ये क्लास ले सकता है। या अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आ जाए जिसने दोनों ली हुई हैं तो वो भी क्लास ले सकता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्रू हों, ज़रूरी नहीं है कि दोनों फॉल्स हों, मतलब ज़रूरी है कि एक इसमें से ट्रू होना चाहिए। उसी कंडीशन में आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी डिस्टिंक्शन वाली, कि एक ट्रू लाजमी होनी चाहिए। हु हैव टेकन कैलकुलस या कंप्यूटर साइंस, मतलब या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, उस सूरत में आपकी क्लास ले सकता है। अब इल्फा मैं ये कहता हूँ आइसक्रीम और प्यूडिंग विल बी सर्व आफ्टर लंच, लंच के बाद या आइसक्रीम या प्यूडिंग आपको सर्व की जाएगी। तो ये भी, इसमें भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए लंच के बाद, और होगी लाजमी सी बात है। तो इस तरह को हम कहते हैं डिसजंक्शंस, जिसमें एक कंडीशन ट्रू हो तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, लेट पी एंड क्यू प्रोपोर्शन, द डिस्टिंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय इस तरह इज द प्रोपोर्शन पी आर क्यू विच इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स। जब दोनों फॉल्स होंगी उसी सूरत में आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। एक भी ट्रू हो गया या दोनों ट्रू हो गए तब की आपकी कंडीशन ट्रू है। अब देखें मैंने दो एग्जांपल लिए थे, दो एग्जांपल लेने का एक अलग मकसद था। देखें ये एक ऐसा कंपाउंड प्रोपोर्शन है जिसके अंदर दोनों कंडीशन भी ट्रू हो सकती हैं। ठीक है, कैलकुलस भी हो सकता है किसी ने स्टूडेंट ने लिया हो और कंप्यूटर साइंस भी दोनों लिया हो, बट दोनों कंडीशन ट्रू हुई हो तो वो भी क्लास ले सकता है, जाहिर सी बात है। तो दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, एक भी ट्रू हो सकती है। लेकिन इसमें देखें आइसक्रीम और पुडिंग विल बी सर्व्ड आफ्टर लंच, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों ट्रू हों। रेस्टोरेंट की मर्जी है वो एक ही देगी, जाहिर सी बात है। तो या वो आइसक्रीम देगा या तो वो पुडिंग देगा, तो इसमें एक कंडीशन ट्रू होगी, दोनों नहीं हो सकती। तो इसको कहते हैं हम इसको इंक्लूसिव और द डिस्टिंक्शन इज ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोजिशन इज ट्रू। ये किस कहते हैं, इसे हम एक्सक्लूसिव और द डिस्टिंक्शन इज ट्रू व्हेन वन ऑफ द प्रोपोर्शन इज ट्रू। इसमें से एक ट्रू होनी चाहिए, लाजमी सी बात है, एक ट्रू हर सूरत में होनी चाहिए, और इसमें चाहे एक हो या दोनों हो फर्क नहीं पड़ता। तो इससे कहते हैं इंक्लूसिव और इससे कहते हैं हम एक्सक्लूसिव और। तो टेबल का एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले डिसजंक्शन ऑफ टू प्रोपोजिशंस। ये है और, ये भी ट्रू तब भी ट्रू, ये भी ट्रू तब भी ट्रू, ये ट्रू ट्रू फॉल्स पे फॉल्स। मतलब एक भी कंडीशन ट्रू थी तो ये ट्रू था, जब दोनों फॉल्स हुए तो ये फॉल्स हो गया। अब उसके एग्जांपल लेते हैं एक्सक्लूसिव और के लिए। उसके लिए क्या है, जब दोनों ट्रू तो फॉल्स। देखा मैंने क्या कहा था, आइसक्रीम और प्यूडिंग विल बी सर्व। अब दोनों तो हो ही नहीं सकती ना, दोनों तो मुमकिन ही नहीं है, अब रेस्टोरेंट की पॉलिसी खराब हो गई, तो दोनों ट्रू पे फॉल्स देगा। सिर्फ कब ट्रू होगा, जब एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखें इसमें ये ट्रू है तो ये फॉल्स ट्रू हो गया, इसमें ये फॉल्स ये ट्रू तो ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स पे फॉल्स। मतलब सिर्फ एक कंडीशन पे ये ट्रू है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और उसे कहते हैं इंक्लूसिव और, मतलब सिंपल और। इसमें क्या होगा, चाहे दोनों ट्रू हो चाहे एक ट्रू हो, उस कंडीशन में ट्रू ही होगा हमेशा। तो लेक्चर 3 में इतना। लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहता तो इसको इस लेक्चर में कंटिन्यू करता, लेकिन ये बहुत मजीद है। इसमें बाय कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग से आपको हो सके, इसलिए मैंने इसका लेक्चर अलग रखा। तो थर्ड लेक्चर में सिर्फ इतना था कि जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। मैंने आपको बताया लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि टुडे इज फ्राइडे, नॉट फ्राइडे, इट इज रेनिंग टुडे। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन ट्रू होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे क्या, दरअसल बस कुछ भी नहीं थे, बस वो दो प्रोपोर्शन को आपस में मिलाते हैं और एक कंपाउंड प्रोपोर्शन बनाते हैं। दे आर यूज टू फॉर्म न्यू
कंपाउंड प्रोपोर्शन फ्रॉम टू और मोर एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शंस, ऐसे हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं। तो ये बहुत तरह के डिफरेंस हैं, इसमें एंड था, इसमें और था, एग्जांपल्स थे दो, लेकिन मैंने आपको बाकायदे से टाइप्स बताया, एक कंजक्शन है, एक डिस्टिंक्शन है, एक्सक्लूसिव और है, एम्प्लीकेशन है और बाय कंडीशन स्टेटमेंट्स है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, कंजक्शन और डिस्टिंक्शन और एक्सक्लूसिव और, ये तीन हमने देख लिया। क्या देखे, कंजक्शन हमने देखा कि इट इज़ टुडे इज़ फ्राइडे, इट इज़ रेनिंग टुडे। कंजक्शन का मकसद जब आप यूज़ करोगे तो उसका मकसद ये होगा कि जब दोनों प्रोपोर्शन ट्रू होंगे तो उसी कंडीशन में आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन ट्रू होगा। मतलब अगर मैं कह दूं टुडे इज़ फ्राइडे, इट इज़ रेनिंग टुडे, मतलब जुम्मा है और बारिश हो रही है, तब भी ये सच होगा, वरना ये झूठ होगा। सीधी सी बात है, तभी ट्रू होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसकी ट्रू टेबल थी क्या, जब दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज सब पे फॉल्स। डिस्टिंक्शन हमने देखा कि डिस्टिंक्शन क्या होता है, वो इसलिए यूज़ होता है कि इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो। तो उसके दो टाइप्स थे, एक था इंक्लूसिव और, जिसमें कि दोनों ट्रू हो सकते हैं और एक भी ट्रू हो सकता है, एटलीस्ट लिखा हुआ है मैंने, तो दोनों भी ट्रू या एक भी ट्रू। एक्सक्लूसिव और में क्या है, सिर्फ एक ट्रू, बस एक ट्रू, दोनों भी नहीं, तो सिर्फ इसमें एक ही ट्रू होगा तो ये ट्रू होगी कंडीशन, तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और। तो ट्रू टेबल हमने ले ली। तो इंक्लूसिव और के लिए दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, सिर्फ दोनों फॉल्स पे फॉल्स। और एक्सक्लूसिव और के लिए जब दोनों ट्रू तब भी फॉल्स, सिर्फ एक ट्रू पे है ट्रू ट्रू, बाकी फॉल्स। तो इसको इस तरह डोनेट करते हैं और इसको इस तरह डोनेट करते हैं, इंक्लूसिव और के लिए, सिंपल और के लिए, और ये एक्सक्लूसिव और के लिए। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।